नाना जी ने ट्रिपल एंटीजन एक कंसेप्ट बताया था। ट्रिपल एंटीजन यानी जैसे एलोपैथी वाले एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बताते हैं, वैसे नाना जी ने वो आगवट का जो कंसेप्ट है, वायु पित्तम कपश्येति त्रयोदशा समासिता बस्ती विवेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। तो ये दोषों के आहार के क्षय प्रकोप प्रसर से वात पित्त कफ बढ़ते हैं, और उसकी चिकित्सा क्या है? तो शोधन, पहले शोधनम शमनम चेती समासात औषधम देता। पहले शोधन करना है, फिर शमन करना है। कौन सा शोधन करना है? तो बस्ती विरेको वमनम तथा तैलम घृतम। बस्ती विरेको वमन, बस्ती विरेचन और वमन पहले देना है, और बाकी बच्चे कुछ दोषों के लिए परम औषध बताते थे। तथा तैलम घृतम मधु, ये शायद 6 ही द्रव्य है। 3 बस्ती विरेक वमन तथा तैलम घृतम मधु, इतनी ही चिकित्सा है, इससे ज्यादा चिकित्सा नहीं, ऐसा उनका कहना था। इसलिए वो ट्रिपल एंटीजन ये कार्यक्रम उन्होंने बैठाया था। अभी भी वो हमारे यहाँ चालू है। बहुत सारे नाना जी के शिष्य ट्रिपल एंटीजन की ओपीडी चलाते हैं। तो ये ट्रिपल एंटीजन यानी क्या? ये 3 एंटीजन है तुम्हारे पास। एंटीबॉडी वायु पित्त कफ का शोधन करने के लिए बस्ती विरेकोमनी एंटीबॉडी का आप इस्तेमाल करो तो कोई दोष शरीर में रहेगा। उसके लिए उन्होंने 3 व्याधि लिए थे, एक प्रमेह, दूसरा हृदरोग और तीसरा ब्लड प्रेशर। उनका कहना था कि सबसे ज्यादा आधुनिक शास्त्र के डॉक्टर के पास यदि 100 पेशेंट आते तो उसमें से 60 से 65 पेशेंट सालों साल उनके पास आते रहते हैं। उनको पूछा उस पेशेंट को, तुमको क्या हुआ है? तो उस पेशेंट में से 65 पेशेंट में से कुछ पेशेंट बोलेंगे कि मुझे ब्लड प्रेशर है, इसलिए मैं 3-3 महीने में दिखाने का आता हूँ। कोई बोलेगा कि मुझे डायबिटीज़ है, इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने का आता हूँ। कोई बोलेगा मुझे हृदरोग है, इसलिए वो हृदरोग को मेंटेनेंस करने के लिए। अभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हृदरोग ये मेंटेन करने के लिए जिंदगी भर दवाई खाओ और जिंदगी भर उस पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास चले जाओ। तो ऐसा आयुर्वेद के पास क्यों नहीं आते? आयुर्वेद के पास आना चाहिए। इसलिए उसके भी उन्होंने वमन के, प्रमेय के, हृदरोग के और बस्ती के ऐसे उसके प्रोटोकॉल उसके बनाए थे, और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से चिकित्सा आप करते हो तो आपको उसके रिजल्ट 100% मिलेंगे।